वो कहानीकार तो थी मगर खुद की कहानी वो कभी पूरी ही नहीं कर पाई। एन्ने फ्रैंक एक जर्मन यहूदी लड़की थी जिनका परिवार हिटलर नाजी शासन के समय एम्स्टर्डम भाग आया और एक ऐसी जगह छिप के रहने लगा जहां नीचे वेयर हाउस और ऊपर इनका पूरा परिवार रहता था। पूरे दिन वेयर हाउस में काम चलता रहता था, इसीलिए परिवार के लोगों को बात करना, इधर उधर चलना और वो सब कुछ मना था जिससे जरा भी किसी को पता चले कि वो वहाँ पर छिपे हुए हैं। वहाँ हमेशा एक ही डर होता था कि आज पकड़े गए तो आखिर क्या होगा। और इसी दौरान एन्ने फ्रैंक ने लिखना शुरू कर दिया, वो भी उस डायरी में जो उनके पिता ने उनके 13वें जन्मदिन पे गिफ्ट की थी। उन्होंने हर छोटी बड़ी बातों को, हर उस मंजर को लिखा जिसे महसूस तो करना आसान था मगर बोल पाना बहुत ही मुश्किल था। और इसी तरह करीब उनके 2 साल निकल गए, लेकिन 4 अगस्त 1944 को किसी ने उनके छिपे रहने की खबर नाजी सैनिकों को दे दी। फिर उनके पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया गया। एन्ने और उनकी बहन को कैंप में भेज दिया गया जहां पर भूख और बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। परिवार में सिर्फ उनके पिता बचे थे जो युद्ध खत्म होने के बाद उसी घर में वापस गए और एक औरत ने एन्ना की डायरी उन्हें दी। डायरी को देखते ही वो बहुत रोए। फिर उन्होंने फैसला किया कि इस डायरी को वो दुनिया के सामने लेकर आएंगे। 1947 में वो डायरी पब्लिश हुई और दुनिया भर के फेमस किताबों में से एक बन गई। ये किताब अब तक 70 से ज्यादा भाषाओं में छप चुकी है। एन्ना फ्रैंक की ये कहानी जिसका अधूरा होना ही शायद पूरा होना है। ऐसे ही और भी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।